जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व की घास भूमियों से जुड़े प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रेयरी, दूसरा है पम्पस, तीसरा है स्टेपी, और चौथा ऑप्शन है आपका डाउन, और पांचवा ऑप्शन है आपका ई ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं प्रेयरी, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। पहला ऑप्शन है डाउन, दूसरा है वेल्डज, तीसरा है सवाना, और चौथा है प्रेयरी, और पांचवा ये ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है डाउन्स, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सवाना, दूसरा है पम्पस, तीसरा है प्रेयरीज, और चौथा ऑप्शन है वेस्ट, और पांचवा ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को पम्पस कहते हैं। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है वेल, दूसरा है कैंटरबरी, और तीसरा है डाउन्स, और चौथा ऑप्शन है पम्पस, और पांचवा ऑप्शन है आपका ई। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को? कैंटरबरी, यानी यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है पम्पस, दूसरा है डाउन, तीसरा है स्टेपी, चौथा है प्रेयरी, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल प्रेयरी नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सवाना घास भूमियाँ पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका मध्य एशिया में, दूसरा है उत्तरी अमेरिका में, तीसरा है उत्तरी मध्य अफ्रीका में, और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सवाना घास भूमियाँ पाई जाती है कहाँ? तो उत्तरी मध्य अफ्रीका में, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पैडंग है। पहला ऑप्शन है अमेजन की सहायक नदी, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया की एक झील, तीसरा है स्थानांतरणशील कृषि पद्धति, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो पैडंग क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो किस देश में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है ब्राज़ील में, दूसरा इंडोनेशिया में, तीसरा श्रीलंका में, चौथा है हंगरी में, और पांचवा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान श्रीलंका में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है लानोज, दूसरा है कैंपोस, तीसरा है पार्कलैंड और चौथा है सवाना और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कैंपोस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो पहला ऑप्शन है आपका कैंपोस, दूसरा है पाम्पस, तीसरा है सवाना, चौथा है स्टेपी। तो इनमें से कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से इनमें से? तो कैंपोस है और सवाना है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो कौन है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका लानोज है, दूसरा है वेल्ड, तीसरा है प्रेरी, चौथा ऑप्शन है स्टेपी और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो लानोज है। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो वेल्ड है। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पंपस एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो किस श्रेणी में आते हैं? तो मध्य अक्षांशीय घास भूमि की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सुमेलित नहीं है। तो जो ऑप्शन है उसमें से कौन से ऑप्शन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, ये सुमेलित है। दूसरा है आपका अर्जेंटीना पाम्पस, यह भी सुमेलित है। तीसरा ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, यह भी सुमेलित है। और चौथा ऑप्शन है आपका ब्राजील लानोज, यह सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कैंटरबरी न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है पार्कलैंड ब्राज़ील और चौथा ऑप्शन है लानोज वेनेजुएला और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सुमेलित नहीं है। तो कौन से नहीं है? ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपका जो पार्कलैंड ब्राज़ील ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सही सुमेलित है। इनमें से कौन से ऑप्शन सही सुमेलित हैं? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कैंपस ब्राज़ील, तीसरा ऑप्शन है पार्कलैंड अफ्रीका और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका जो ई ऑप्शन होगा वो सही होगा। यहाँ पे ई ऑप्शन जो होगा वो सही होगा।
यहाँ पे सभी सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने भाग पे पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 1/5, दूसरा है 1/7 और तीसरा ऑप्शन है 1/8 और चौथा ऑप्शन है 1/12 और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो 1/5 यानी 1/5 भाग पे घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आयरलैंड का, दूसरा है कनाडा के और तीसरा ऑप्शन है आपका ब्राज़ील के और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, लानोज कहाँ के घास स्थल हैं? तो पहला ऑप्शन है गुयाना उच्च भूमि, दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील उच्च भूमि, तीसरा ऑप्शन अर्जेंटीना और चौथा ऑप्शन है चिली और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो लानोज कहाँ के घास स्थल हैं? तो गुयाना उच्च भूमि के। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है? निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आपका पराग्वे में, दूसरा है बोलीविया में, तीसरा है अर्जेंटीना में, चौथा है उरुग्वे में और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है? तो अर्जेंटीना में। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।